साइड में है। हाय गाइस, हम आज ऐसी जगह जा रहे हैं यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। सिर्फ आप मोबाइल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। वहाँ पे कैमरा से आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते और फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते। कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे। आपको मैं बताऊँ इस जगह का नाम, हम जहाँ पे जा रहे हैं सेंट ऑगस्टिन चर्च। ये चर्च गोवा में अभी हम जाने के लिए निकल रहे हैं। एक बात मैं बताओ, इस चर्च में हम जो जा रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज के और सॉन्ग की भी शूटिंग हुई है। चलिए हमारे साथ, अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। अभी सुबह के 9 बजे, थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। हमारे साथ चलिएगा। इसके आगे की जानकारी मेरी मम्मी बताएंगी। मम्मी ने क्या हाल कर दिया ऐसे? देखो भाई, पूरा गिला कर दिया। जाने में कितना लेट होगा। अभी सुबह के 10 बजे, अभी 10 बजे, एक तो निकलने में देर भी हो रही, लाइट भी चली गई। अभी ये वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहना, मैं चेंज करके। तो चलिए हमारे साथ, आज हम सेंट ऑगस्टिन चर्च जा रहे हैं। वल्लभ को थोड़ी सी डांट पड़ गई क्योंकि उसने अनन्या के ऊपर पानी जो डाला था, इसकी वजह से वो चुपचाप बैठा है और निकलने को थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 10:30 बज गए। जहाँ हम जा रहे हैं उस चर्च को सेंट ऑगस्टिन टावर भी कहा जाता है। और ये पणजी से 10 किलोमीटर अंतर की दूरी पर है। और ये टावर ओल्ड गोवा में है, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। सेंट ऑगस्टिन टावर एक प्राचीन वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसे हम सभी को अवश्य एक बार देखना चाहिए। और इसलिए आपको गोवा में आना पड़ेगा। आज का मौसम बहुत ही खास है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है गोवा में। हमें रास्ते में काम था, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा रुके थे, फिर से चल पड़े सेंट ऑगस्टिन चर्च जाने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा घूम फिर कर जा रहे हैं इन रास्तों से। पणजी से ओल्ड गोवा जाने के लिए नियमित बस चलती है। बस स्टॉप से टावर परिसर लगभग 10 मिनट की पैदल की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो ट्रेन से नजदीकी करमाली रेलवे स्टेशन है, जो ओल्ड गोवा से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। आप वहां से सेंट ऑगस्टिन टावर तक टैक्सी या ऑटो रिक्शा ले सकते हो। अगर आप प्लेन से आते हो तो नजदीक दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो लगभग 29 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी कर यहाँ पर आ सकते हो। बस अभी टावर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। यही रास्ता जाता है टावर की तरफ, और टावर के नजदीक आपको बहुत सारी इस परिसर में हरियाली दिखाई देगी। और बारिश का मौसम भी शुरू है, तो हम अभी आ चुके हैं टावर के पास। और यही से ये नज़ारा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कभी एक भव्य चर्च रहा होगा, जो कि आज ये टावर खंडर के स्वरूप में तब्दील हो गया है। कई वर्षों तक यह गोवा का सबसे बड़ा टावर था।
चर्च लाल लेटेराइट से बनाया गया हुआ एक टावर है और इसी टावर के पास बहुत सारी बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग की शूटिंग हुई है। यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ आप साइड में गाड़ी लगा सकते हो पार्किंग के लिए। और सेंट ऑगस्टिन टावर में भी टिकट फ्री है। यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। सेंट ऑगस्टिन चर्च के गेट के अंदर आने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी यही मिल जाती है। सिर्फ मोबाइल से आप यहाँ शूट कर सकते हो और फ़ोटो निकाल सकते हो। DSLR यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ आने के बाद आप इस गिरजाघर में पानी पी सकते हो। ये बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। चलो, जब हम सामने चले जा रहे थे तो हमें बहुत सारे बहुभाषिक स्मार्ट डिजिटल ऑडियो गाइड यहाँ देखने को मिल रहे थे, जो कि यहाँ पर सेंट ऑगस्टिन चर्च की हिस्ट्री उसमें बताई गई है, जो कि बहुत सारे चैप्टर में है। एक बार इतिहास फिर से दोहरा रहा है, क्योंकि ये जो कुछ टावर के हिस्से हैं और स्तंभ के हिस्से हैं जो गिर गए थे, वो आज ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। 1986 में चर्च को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये पुरातात्विक स्थल भी है। इस जगह की वास्तुकला की सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो पुनर्जागरण और बारीक वास्तुकला शैलियों का एक अनूठा मिश्रण दर्शाता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। जब हम चर्च की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ सामने दिखाई देता है कि यहाँ बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग भी शूट हुए हैं इन्हीं जगहों पर। इस दीवार की ऊंचाई थी 46 मीटर। सेंट ऑगस्टिन चर्च का इतिहास बताता है। चर्च का निर्माण 1597 में शुरू हुआ और 1602 में पूरा हुआ। इसमें लगभग 400 साल लगे। चर्च का निर्माण ऑगस्टियन संप्रदाय के लोगों ने करवाया था। 1835 में ऑगस्टियन को गोवा से निकाल दिया गया। 1842 में चर्च का मुख्य तहखाना ढह गया और धीरे धीरे कॉन्वेंट भी उजड़ गया। और जो हमें ये टावर खड़ाई दिखाई दे रहा है, ये 4 मंजिला ऊंचा है। यहाँ एक बड़ी सी घंटी रहा करती थी पहले। उसे फोर्ट अगुड़ा में ले जाया गया और फिर बाद में यह लेडी ऑफ इमेकुलेट कॉन्सेप्शन में है। चर्च की मूल संरचना में 8 चैपल, 4 वेदियां और एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट 3 स्तरों में बनाया गया था और इसमें 2 मठ, कई गलियारों, गैलरी और स्तंभ थे और अस्पताल भी थे। इस चर्च का बहुत सारा नुकसान हुआ है। 1931 में इसका मुखौटा और आधा टावर गिर गया था। इसके बाद 1938 में और हिस्से गिर गए और टावर का आधा हिस्सा ही बाकी है। यह चर्च लेडी ऑफ ग्रेस को समर्पित है। एक खास बात है कि इसमें खंडरों में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य एक ऊंचा टावर है जो अपनी जमीन पर खड़ा है। आज हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय हस्तक्षेप से लेकर ये सब झेल चुका है, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ इस पर जो नक्शी काम है, बारीक किया है, ये भी बहुत ही साफ से नजर आती है। बहुत ही सुंदर ये चर्च रहा होगा। अभी इस हाल में हमें दिखाई दे पड़ रहा है। आज यदि आप टावर देखने जाते हो तो आप जीर्णोद्धार के प्रयासों को देखेंगे, जिसमें संरचना को मजबूत करना शामिल है, लेकिन अपने समृद्ध इतिहास के कारण अभी भी ये गोवा में हमें देखने को मिलता है। टावर के लंबे जीवन के सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1918
से खंडहरों का संरक्षण किया जा रहा है और स्थल के संरक्षण के परिणाम फिल्म गुमनाम 1970 में लिए गए शॉट्स की तुलना में स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। पुराने ज़माने का नक्शी काम आप इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ से जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ होगी। शायद कहीं ना कहीं इतिहास फिर से एक बार दोहरा रहा है। सेंट ऑगस्टिन चर्च में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और एक बार आप भी यहाँ पर आइएगा। इसकी हिस्ट्री ज़्यादा और जानने के लिए और ये चर्च देखने के लिए बहुत ही शांत जगह है ये।